हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम रियल नंबर्स एनसीईआरटी कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ पार्ट 1 से देखिए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। इससे रेगुलर अपडेट्स चैनल की आपको मिलती रहेंगी। तो आइए रियल नंबर में आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 तक हम फिनिश कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन है। इसमें जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए ये प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, देखिए द नंबर विच आर divisible by exactly two numbers, okay, the numbers which are divisible by exactly two numbers। देखिए ये ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे किसके द्वारा, डिविजिबल एग्जैक्टली बाय या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर्स, ठीक है। अब ये दो नंबर्स कौन से हैं जिससे ये प्राइम नंबर डिविजिबल होंगे, सुनिए ये दो नंबर्स हैं। एक तो इटसेल्फ यानी कि एक तो खुद से डिवाइड होगा वो, और एक वन से, इटसेल्फ बाय इटसेल्फ एंड बाय वन, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि 2 एक नंबर है, ओके। तो 2 एक प्राइम नंबर है। कैसे, देखिए 2 या तो इटसेल्फ से डिवाइड होगा यानी कि या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। चेक कर लो आप, 2 को केवल मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 2 जा 2 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। या तो 2 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से, मतलब इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा। 2 1 2। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, बट मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। अब जैसे आपके पास है 3 भी एक प्राइम नंबर है। कैसे, 3 या तो 1 से डिविजिबल है, 1 3 जा 3, रिमाइंडर 0 आएगा। और या तो 3 इटसेल्फ से डिविजिबल है यानी कि 3 से, 3 1 जा 3, ओके। और प्राइम नंबर आप कोई बता सकते हो, 5 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। देखिए 5 कैसे एक प्राइम नंबर है, 5 एक तो 1 से डिविजिबल है, 1 5 जा 5, रिमाइंडर 0 आ गया। और 5 किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब देखिए जैसे मैं आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता हूँ क्या 6 एक प्राइम नंबर है, क्या 6 एक प्राइम नंबर है। देखिए जरा, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या 6 एक प्राइम नंबर है। देखिए ये 6 है और क्या 6 एक प्राइम नंबर है, नहीं। क्यों नहीं है, ध्यान से अगर चेक करो, 6 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 6 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। और 6 खुद से भी डिवाइड यानी कि इटसेल्फ से डिवाइड होता है, 6 1 जा 6। तो आप यहाँ देख रहे हो 6 कितने नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। 4 नंबर्स ऐसे हैं जिससे 6 डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 2 नंबर्स। केवल वो 2 नंबर से डिवाइड होते हो, किससे किससे, बाय इटसेल्फ और बाय 1, ओके। चलिए अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखिए 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है। 6 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ओके। 6 एक कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, देखिए क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। अभी सीधे शब्दों में आप ये समझिए कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे ना, वो नंबर क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे। यानी कि कॉम्पोजिट नंबर के आपको कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे जो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 8 है, तो 8 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। 8 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। देखिए 8 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि केवल ये 1 से और 8 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि खुद से और 1 से ही नहीं डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। चेक करो, देखो 1 से तो होगा ये डिवाइड, ठीक है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है और ये 8 से भी हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्पोजिट नंबर का। सीधे शब्दों में बोले तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वही क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा यहाँ पर एक नोट लगाना है आपको, क्या कि देखिए जो ये हम 1 की बात करते हैं, 1 एक यूनिवर्सल नंबर बोला जाता है। 1 को ना तो आपको प्राइम नंबर लेना है, ठीक है, 1 नाइदर या नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट,
ओके। वन को आपको, ये जो वन है, नंबर वन है, वन को ना तो आपको प्राइम लेना है ना तो आपको कॉम्पोजिट लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट लगा लीजिए। वन ना तो प्राइम माना जाता है ना तो क्या माना जाता है, कॉम्पोजिट माना जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। चलिए, अब आपको प्राइम नंबर पता चल गया और कॉम्पोजिट नंबर पता चल गया। अब आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी पेज नंबर 9 पे, सॉरी पेज नंबर 8 पे थ्योरम 1.2 जो है, इसको आपको लर्न भी करना है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लिखने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, पुराने क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। देखिए, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और ब्रैकेट में लिखा है फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। ओके, यहां तक मैं आपको समझाता हूं। क्या बोल रहा है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर लो आप, जैसे मान लीजिए अभी आपने 6 लिया था, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर में मैंने एक कोई कॉम्पोजिट नंबर लिया 6, कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब इसको लिखा जा सकता है, यानी कि इक्वल टू लगा दिया हमने, इसको लिखा जा सकता है यानी कि एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज किया था, कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि इस कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आपने एलसीएम निकालने वाला छोटी क्लास में सीखा होगा 7th 8th में, तो वहाँ टीचर्स ऐसे कराते थे, यहाँ 6 को लिख लो, ठीक है। हालांकि 6 के साथ 12 भी आपको दे देते थे, आप एलसीएम निकालते थे, याद आया, ऐसे आप करते थे, 2 3 जा 2 6 जा 3 1 जा 3 2 जा, ऐसा कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ 2 नंबर ना लेके केवल 6 को ले रहा हूँ, और देखिए 6 के मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ, वो भी प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ। देखिए कैसे, 2 3 जा 6, और फिर क्या आएगा, 3 1 जा 3, बस जब 1 आ जाए तो स्टॉप कर दो। तो 2 × 3, तो 6 को आपने क्या लिखा, 2 × 3, और देखिए सबको पता है कि 6 क्या है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, क्योंकि LHS में 6 है और 2 3 जा 6 ही तो होता है, तो LHS = RHS हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप चेक करो, इस कॉम्पोजिट नंबर को हमने कैसे दिखाया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में दिखाया, क्योंकि 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 6 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर। तो आपने देखा पहली वाली लाइन ट्रू हो गई क्या, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, ठीक है, मतलब एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा सकते हो। ये देखो दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट लिया गया। अब आगे पढ़ते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यूनिक का मतलब 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 के अलावा कोई भी पॉसिबल नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि 10 साल के बाद, आज के 10 साल के बाद 6 को ऐसे लिखा जाएगा 2 × 5 × 3, नहीं भाई, चेक करो 2 5 जा 10, 10 3 जा, ये तो 30 हो जाएगा, और इधर 6 है, तो LHS RHS के इक्वल नहीं है। यानी कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक होता है, यानी कि आज के 10 साल के बाद भी अगर 6 का प्राइम फैक्टर किया जाएगा तो वो 2 × 3 ही आएगा, वो 2 × 5 × 7 ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आई, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब जैसा ये एक बार आ गया वैसा ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, आगे की लाइन देखिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, मतलब इस लाइन का क्या मतलब है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, इसका ये मतलब है कि कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तो लिख सकते हो, ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, और ये प्राइम फैक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं यूनिक होते हैं। और तीसरी बात क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लास्ट वाली लाइन का मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब 6 को आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात क्या है, सेम है। देखिए ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, 3 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में। तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया आपको। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके सिखा सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 12 है, 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब देखो 12 के प्राइम फैक्टर करो, आते हैं करने सबको, पहले 2 से जाएगा 2 6 जा, फिर ये 2 से जाएगा 2 3 जा, और फिर 3 ये 3 से जाएगा 3 1 जा। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, सही है। अब देखिए जरा, ये कॉम्पोजिट नंबर था, ये क्या था, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये CN यानी कॉम्पोजिट नंबर था, ये क्या है, इस कॉम्पोजिट नंबर को आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाया, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाया। देखिए ये भी प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 ये वाला 2 भी एक प्राइम नंबर है, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है।
सही है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि इसी 12 को, इसी कॉम्पोजिट नंबर को आप कैसे दिखा सकते हो, देखिए ये वाले 3 को आप पहले लिख लो, 3 इंटू 2 कर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जैसे 2 2 बार आया है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ये तो सबको पता होगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए जरा, देखिए मैंने कभी भी, जब मैंने 6 के फैक्टर निकाले, कभी भी मैंने इंटू 1 नहीं किया। मैं चाहता कर देता, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, कभी भी मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा, इंटू 1 नहीं लिखा, ठीक है। अब ये 1 क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, ध्यान से चेक करो, चाहते तो लिख सकते थे, नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है, ओके। 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है। तो आपको थ्योरम ये कहती है कि कॉम्पोजिट नंबर को कैसे लिखना है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, 1 तो प्राइम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, ओके, ये बात है। तो ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए पेज नंबर 9 पे, ठीक है ना, एक नंबर इन्होंने हमको दिया हुआ है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, ये दिया इन्होंने 32760, इसको भी आइए करके देखते हैं। पेज नंबर 9 पे इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं, कुछ एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया हुआ है। देखिए 32760 ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना। अब इसको हमको कैसे दिखाना है, इसको हमको दिखाना है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। आइए देखते हैं जरा, इस पे हम क्या लगाकर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाकर, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 यहाँ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 यहाँ जाएगा, 2 8 जा 16, 0, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 1 इधर जाएगा, 2 9 जा 18 और 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 2 4 जा और फिर यहाँ 0 आएगा और 2 9 जा 18, 1 जाएगा, 2 5 जा, ठीक है। अब क्या ये 3 से जा रहा है, चेक करो, 9 + 4 13, 13 + 5 18, हाँ ये 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3, 1 इधर जाएगा, 3 3 जा 9, 1 इधर जाएगा, 3 6 जा 18, 1 इधर जाएगा, 3 5 जा 15। ये कैसे पता किया मैंने, 3 से डिवाइड होगा, सारे नंबर्स को, सारे डिजिट्स को जोड़ लो, अगर वो 3 की टेबल में आता है तो दिया गया नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब देखो 3 + 1 4, 4 + 6 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 5 15, ये 3 की टेबल में आता है 15, तो ये 3 से डिविजल होगा। 3 4 जा 12, 1 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 इधर जाएगा, 3 5 जा 15। अब 5 + 5 10, 10 + 4 14, 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 5 से। देखो 5 9 जा 45 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये किससे जाएगा, मेरे ख्याल से 7 से जाएगा, चेक करो, 7 1 जा 7, 2 इधर जाएगा, 7 3 जा, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 तो केवल अब 13 से ही जाएगा, 13 1 जा, ठीक। तो आपने क्या देखा कि ये जो आपके पास कॉम्पोजिट नंबर था 32760, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 13, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देख लीजिए एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसी कॉम्पोजिट नंबर को 32760 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए ये तो यूनिक है, लेकिन इनका ऑर्डर अगर आप पलट दो तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 13 पहले कर दिया, फिर 7 लिख दिया, और फिर 3 की पावर 2 कर दिया, और फिर 2 की पावर 3 कर दिया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस ये ध्यान रहे क्या, कि जितने नंबर्स यहाँ आ रहे हैं प्राइम नंबर उतने ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका क्या, थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं सब बच्चे एनसीईआरटी बुक ज़रूर सामने रखें, ओके, तो समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, पेज नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोलता है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n, 4 की पावर क्या है, n है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, n क्या है, एक n इज नेचुरल नंबर। सभी बच्चों को पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता, सुनिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। देखिए ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर
चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या कह रहा है, कह रहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कह रहा है कि n का कोई ऐसा वैल्यू होगा फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0, फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0, with the digit 0, ओके। कह रहा है n का क्या कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 4 की पावर n 0 एंड विद द डिजिट 0, 4 की पावर n 0 से एंड होगा। अब देखो मैं इसको पहले आपको समझाता हूँ, अभी तो मैं इसको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप समझो इसको। देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि n एक नेचुरल नंबर है, n का कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो n का। जैसे कि आपने मेरे को बोला कि भाई n का वैल्यू 2 ले लो, n का वैल्यू आपने कितना लिया 2, तो n का वैल्यू 2 लो तो 4 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 2 नहीं होता है, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 4 से 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 को 4 से 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, सही है। अब एक बात बताइए, ये जो 4 की पावर n था, क्योंकि n का वैल्यू आपने 2 लिया, ठीक है, तो 4 की पावर 2 कितना आया 16, क्या ये 0 से एंड हो रहा है, नहीं, 0 से एंड होने का मतलब उसके वंस, ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए, देखिए वंस प्लेस पे 0 नहीं आया, 6 आया। जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 किससे एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, सही। चलिए और n का कोई भी वैल्यू लो, सपोज आपने इस बार n इज इक्वल्स टू कितना ले लिया 4, कुछ भी ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर लो, तो n का वैल्यू आपने 4 लिया, तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 64 इंटू 4 256। आप फिर से चेक करिए, एक ऐसा नंबर आया जिसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आया, यानी कि ये 4 की पावर n 0 से एंड नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो आपने n की वैल्यू 3 ली, तो 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा कितना आया 64, ये भी 0 से एंड नहीं हुआ। तो आपको ये प्रूफ करना है क्या, कि आपको प्रूफ या फिर आपको चेक करना है क्या n की ऐसी कोई वैल्यू है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ n की वैल्यू 2 रख के, 4 रख के, 3 रख के, तो n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है, n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 4 की पावर n 0 से एंड हो। पहली बात तो ऐसी n की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके कहने से तो माना नहीं जाएगा, अब आपको प्रूफ करना है, कोई सबूत देके आपको प्रूफ करना है। अगर आप ऐसे 2-3 चीज़ें करके दिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फिर आर्ग्यूमेंट आपसे कर लिया जाएगा ना कि भाई आपने n = 2 लेके देख लिया, n = 4 लेके देख लिया, n = 3 लेके देख लिया, ठीक है। कोई बोलेगा n = 1000 के लेके आओगा, ठीक, तो क्या आप n की वैल्यू यहाँ 1000 रख के सॉल्व करोगे? ऐसे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना, n की बहुत सारी आपको वैल्यू दे देगा, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट का मुद्दा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कोई ट्रिक लगा के कोई सबूत देकर प्रूफ कर देते हैं कि 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आइए जरा इसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए ये 4 की पावर n को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए 4 को ब्रैकेट में लिखो और इसकी पावर n ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से चेक करिए, ये जो 4 है, 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है और 4 के प्राइम फैक्टर कर लो। कैसे? 4 = क्या होगा 2 × 2 कर सकते हैं, ठीक। तो अंदर हमने क्या लिखा 2 × 2, 4 की जगह 2 × 2 लिखा कि होल पावर n = 2 × 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 की होल पावर n, ठीक। अब देखिए आपकी बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करिए, पेज नंबर 9 पे इसके सॉल्यूशन में कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n वुड कंटेन द प्राइम 5। देखिए अगर ये 4 to the power, इससे पहले भी एक लाइन लिखा है, देखिए पढ़िए, कह रहा है कि द नंबर 4 to the power n फॉर एनी n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5, ठीक है। मतलब अगर 4 की पावर n 0 से एंड हो तो पक्का वो 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा, पक्का वो 5 से डिविजिबल होगा। भाई चेक कर लो ना, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, जैसे कि 10, जैसे कि 50, जैसे कि 40, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, जैसे कि 400, जैसे कि 1000, जैसे कि 1010, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो पक्का डिविजिबल बाय 5 होता है। तो देखो 4 की पावर n अगर 0 से एंड इसको होना है, ठीक, तो ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये डिविजिबल होना चाहिए 5 से, पक्का। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 5 से। लेकिन आप ध्यान से चेक करो कि 4 की पावर n 5 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 5 आता ही नहीं है अंदर, चेक करो यहाँ 5 आता ही नहीं है अंदर। भाई कोई नंबर
5 से तब डिविजिबल होगा ना जब उसके प्राइम फैक्टर में 5 आता हो। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए थोड़ा समझिए जरा। जैसे 10 है, ठीक, अब 10 क्या है, ये 0 से एंड हो रहा है, ठीक है। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5। अब चेक करो 10 के प्राइम फैक्टर में, 10 के प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 × 5 आ रहा है, यानी कि 5 भी आ रहा है ना, 5 भी आ रहा है ना, तो पक्का ये 5 से डिविजिबल, 10 5 से डिविजिबल होगा। चेक कर लो भाई, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ तो 5 2 × 10 आता है। या फिर यहाँ पे चेक करो जरा, इसके प्राइम फैक्टर में यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड लगाया, 5 से 5 कैंसिल लगा, 2 बचेगा। यानी कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होना है तो पक्का उसके प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, 5। इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कोई नंबर 7 से डिविजिबल होना है, किससे, 7 से, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 7 आना ज़रूरी है। तो अब आप चेक करो कि अगर 4 की पावर n, देखिए क्या क्या बातें, अगर 4 की पावर n 0 से एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, 0 से एंड हो रहा, हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि फील है, 0 से एंड हो रहा है, तो कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 की पावर n 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और देखिए 4 की पावर n 5 से डिविजिबल तभी होगा, मैं लिख दे रहा हूं, 4 की पावर n 5 से डिविजिबल तभी होगा जब 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स में क्या आता हो, 5 आता हो। 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 आता हो। ये पूरी बात आप ध्यान से चेक करिए, 4 की पावर n 0 से एंड, क्योंकि बच्चे मेरे से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि ये क्या लिख दिया है बुक में, आप समझिए जरा। 4 की पावर n 0 से एंड हो रहा है, अगर हो रहा है, अगर 0 से एंड हो रहा है तो 4 की पावर n, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 की पावर n अगर 0 से एंड हो रहा है तो 4 की पावर n 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 की पावर n 5 से डिविजिबल तभी होगा, कोई नंबर 5 से डिविजिबल तभी होता है जब उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 5 आ जाए, ठीक है। तो 4 की पावर n 5 से डिविजिबल तभी होगा जब 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 आता हो। अब चेक करो, 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर मैंने किए, चेक कर लो, यहां पर कहीं भी आपको 5 देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता है, इसका मतलब 4 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और जो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होता है वो 0 से एंड नहीं होता है। इसका मतलब 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, यानी कि n की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n 0 से एंड हो। आप चेक भी कर लो, n का यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व करो, जैसे कि मैंने n की वैल्यू 3 ली थी, तो 4 की पावर 3 कितना आया था, 64, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, देखिए लिखा भी हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 to the power n कैन बी रिटन एज 2 की होल पावर 2n। अब देखो ये 2 की पावर 2n इन्होंने कैसे कर दिया, ध्यान से चेक करो जरा, ये भी आप लिख दीजिएगा। देखो एक रूल होता है, क्या रूल होता है, एक्सपोनेंट क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि a की पावर m की होल पावर n होता है अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो वही चीज़ है, 2 की पावर 2 की होल पावर n, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की होल पावर 2 इंटू n, 2n। अब यही क्या है, 4 की पावर n का प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा, तो यही आपकी बुक में लिखा है। सो द ओनली प्राइम फैक्टर इन 4 to the power n is 2, सो द यूनिकनेस ऑफ द, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। सो द, ये आप याद कर लीजिए, सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n। अब देखिए 4 to the power n के प्राइम फैक्टर में केवल 2 आया, सही है, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं आया। और आपको ये वाला रूल भी लगाना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटी देती है इस बात की, क्या, कि अगर किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का आप क्या कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें, तो वो प्राइम फैक्टर यूनिक होता है, यानी कि 4 के प्राइम फैक्टर में 2 के अलावा कोई कुछ, 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता है, यही आ सकता है। कभी यहाँ 5 6 ये सब नहीं आ सकता, 5 6 बोल रहा हूँ, कभी यहाँ 5 7 13 11 ऐसे प्राइम नंबर नहीं आ सकते हैं, ओके। तो फंडामेंटल थ्योरम ये गारंटी देता है कि 2 के अलावा यहाँ कुछ आ भी नहीं सकता, इसका मतलब 5 कभी यहाँ आएगा नहीं, और 5 दिख भी नहीं रहा आपको, ठीक है। तो 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ओके। तो ये हो गया। चलिए अब देखिए आप पेज नंबर 10 पे NCERT बुक सभी बच्चे खोल लें और एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए।